जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रज़ा, एक और क्वेश्चन है, आप थोड़ा-सा बताइएगा कोरोना वायरस के हवाले से, ख़ास तौर पे जो मास्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, सर्जिकल मास्क है, 95 FFP3, क्या इनमें नॉर्मली क्या फ़र्क है? आप किस तरह बताएँगे? जो सर्जिकल मास्क तो आपने देखा है उसका नाम इसलिए पड़ा कि लोग सर्जरी जब करते हैं थिएटर के अंदर तो वो ये मास्क पहन के करते हैं और उसमें उसके मकासद जो है ना वो मेन ये होते हैं कि आपको ये सर्जरी के दौरान ज़ाहिर है आप बॉडी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और उसके अंदर ब्लड भी होगा, सिक्रीशंस भी होंगी और वो उछल के सर्जन या जो भी उसमें असिस्ट करवा रहा है उसके फेस पे आ सकती हैं। तो उसका मटेरियल खास तौर पे इस तरह का होता है कि जितने भी आपके लिक्विडी स्टफ हैं, उसको रोकने के लिए वो एक बैरियर का काम करता है। तो जी, इसमें जो एक तो आप आम सा मास्क है जिसमें कि खाली आप इस तरह लगा लें कि कपड़े का मास्क आप बना के आप उसको अपने मुँह और नाक के ऊपर कर रहे हैं। ये आमतौर पे हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल नहीं होता। जो इस्तेमाल होने वाला सर्जिकल मास्क है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर लगी होती है जो कि मास्क को फ्लूइड रिपेलेंट बना देता है। फ्लूइड का मतलब कोई पानी जैसी चीज़ और रिपेलेंट का मतलब है जो उसको भगाती है। तो अब वो फ्लूइड रिपेलेंट का मकसद ये हो गया कि जितने भी कोई लिक्विड या इस तरह की चीज़ें होंगी जब वो मास्क के ऊपर आएँगी तो वो उसको वहाँ पे उसकी लेयर रोक लेगी और अंदर नहीं जाने देगी। अब यही जो मास्क है, हम ये कहते हैं कि इस तरह का मास्क आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए करना चाहिए क्योंकि जितने भी जिस्म की फ्लूइड्स या रतूबात होती हैं, वो उस मास्क के ज़रिए अंदर आने स उसका जो लेयर है फिज़िकल, उसको अंदर आने से रोकती है। अब अगर आप सर्जिकल मास्क का देखें, ये बेसिकली कपड़े जैसी एक चीज़ होती है डिस्पोजेबल जो कि मुँह को बड़ा लूज़ तरीके से कवर करती है। और तो अगर इसको सही तरह इस्तेमाल ना किया जाए तो वो जो आपकी प्रोटेक्शन आप समझ रहे हैं आपको देगी, वो नहीं दे पाती। अब जो इससे अगली अच्छी किस्म का मास्क होता है उसके मुख्तलिफ नाम हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में उसको एन से शुरू किया जाता है और 95 जो है वो आजकल स्टैंडर्ड है क्योंकि वो तकरीबन 95% चीज़ों से आपको रोकता है और जो इससे जो और अच्छी क्वालिटी का मास्क है वो यूरोप वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है और उसको FFP3 कहा जाता है और वो उसके रोकने की जो शरह है वो तकरीबन 99-99% है। तो जी, N95 मास्क को FFP2 मास्क भी एक ज़माने में कहा जाता था लेकिन अब उसकी जगह FFP3 इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं। तो आप ये देख लें कि मुख्तलिफ सेटिंग्स के अंदर अगर आपको ये पता है कि बहुत ज़्यादा एरोसोल जनरेट हो रहे हैं जिसमें कि उन पार्टिकल्स का क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के पार्टिकल होते हैं और वो आम सर्जिकल मास्क उनको रोकने की सलाहियत नहीं रखता। तो आप ये इस तरह का मास्क अपने मुँह पे चढ़ा देते हैं कि वो छोटे से छोटा भी जो ज़र्रा है वो उसको अंदर नहीं जाने देता और उसको वो रोक लेता है। अब आप ये देखें कि आपने ये N95 या FFP3 मास्क इस्तेमाल भी आपने किया हुआ है, अगर आपने उसको सही तरह फिट नहीं किया, तो उसके अंदर कुछ झरियाँ रह जाएँगी, कोई स्पेस रह जाएगी, आप जिनके अंदर से आपके पार्टिकल आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सर्जिकल मास्क या जो ख़ास तौर पे जो N95 FFP3 मास्क हैं, उनको आपने अच्छी तरह अपने चेहरे के ऊपर फिट करना है। अगर आपने उसको सही तरह फिट नहीं किया, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि आप ये समझेंगे कि वो मास्क लगा के आपने अपने आप को महफूज़ बना लिया, लेकिन आपने अपने आप को महफूज़ नहीं बनाया। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि वो फिट सही तरह क्यों नहीं होगा। अब हो सकता है कि ख़वातीन के अंदर अगर आपने मुँह पे नकाब चढ़ाया हुआ है, तो आपको फेस मास्क चढ़ाने में मुश्किल पेश आएगी। अगर उन हज़रात की जिनकी दाढ़ी लंबी है, वो अगर सही तरह मास्क मुँह पे नहीं चढ़ा सकते, तो जितना मर्ज़ी अच्छा आप मास्क खरीद लें, आपको उसका पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अब आपको कैसे पता चले कि आपका मास्क सही तौर पे फिट आ गया है आपके मुँह पे और आप तसल्ली से लोगों को, मरीज़ों को देख सकते हैं? और उसका तरीका बड़ा सिंपल है। उसका एक फिट टेस्टिंग प्रोसीजर है जो कि इंडस्ट्रीज़ ने जो कंपनियाँ ये बनाती हैं और वो ऑर्गनाइज़ेशन बड़ी जो कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, जिस तरह बड़े हॉस्पिटल, उनके अंदर
ٹرینرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ ماسک پہن کے دکھاؤ، اور اس کے بعد ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ فٹ ٹیسٹنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. آج کی اس گفتگو میں فٹ ٹیسٹنگ کی ڈیٹیل فراہم کرنا ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ جا کے فٹ ٹیسٹنگ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. تھینک یو ویری مچ.